पाकिस्तानी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया मोदी जी ने? ये सही प्रश्न आपने उठा दिया। प्रांत के बताए जा रहे हैं वो पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया और मीडिया जो है इसको चला रही कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। विदेश की महिला जो बहू बनकर आती है उसके भारत में रम जाने बस जाने के बाद भी उसके आल औलाद कोई भारतीय नहीं। आज की तारीख में भी टीवी डिबेट में आप चले जाइए, जितने भाजपा के प्रवक्ता आएंगे वो इटली वाली, इटली वाला, इटली का औलाद और इत्यादि इत्यादि जैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर अलगाववाद की राजनीति हो रही है। तू हिंदू का नेता बन जा और तू मुसलमान का बन जा, न वो हिंदू हितैषी है न वो मुस्लिम हितैषी है। ये मैं बताना, पीतल से संविधान में लिख दिया गया है, सोने से लिख दिया गया है, मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन। समाज से काट कर चलते हैं साहब। मस्जिद का दरवाजा आप लॉक कर लेते हैं, मदरसा को अपना कह देते हैं, आपने सब जगह लॉक लगा दिया। चाहे वो किसी भी देश के हों, और ग्लोबलाइजेशन के दौर में कौन किस देश में पैदा हुआ ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं तो सबसे पहले उनको एक भारतीय होने के नाते दिल से मुबारकबाद। हाँ, एक बात आपने प्रश्न किया भारतीय मूल के, तो इस पे कंफ्यूजन हो गया है। जो न्यूज़ छन के इधर उधर से आ रहे हैं उसमें तीन बातें हैं। एक बात तो ये कि वो जिस पंजाब प्रांत के बताए जा रहे हैं वो पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया और मीडिया जो है इसको चला रही कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। भारत में चल रहा है कि भारतीय है। बहरहाल पाकिस्तान भी किसी ज़माने में हमारा भाई था, नाराज़ होकर बिछड़ के चला गया किसी की गलती से। फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि उनको दिली मुबारकबाद। लेकिन एक बात और जान लें कि साहब ऋषि सुनक के दादा परदादा भारत से चले गए थे। उसके बाद ये 36-30 के दशक की बात कर रहा हूँ, गए चले। 47 में पार्टीशन में जो लोग चले गए वो हमारे दुश्मन हो गए। 50 और 56 के बाद भी लोग गए हैं, और 60 के दशक में भी यहां से लोग गए हैं पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे देशों में। ये तो गए हो गए। अब आए भी सुन लीजिए, पाकिस्तान से 50 और 60 के दशक में जो लोग आए वो भारत में उप प्रधानमंत्री बन गए। और मोदी जी अगर पैदा ना होते, मोदी जी ने उनको उप के बाद चुप प्रधानमंत्री कर दिया, वो कुछ बोल ही नहीं रहे बेचारे। यस, वरना वो प्रधानमंत्री भी हो जाते। रेस में तो वही थे आगे, लेकिन दुर्भाग्य उनका था या क्या था। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ा न्यूज नहीं है कि देश के लोगों को जानना चाहिए। अरे साहब, शत्रु देश से आया हुआ, यानी कि मोदी जी ने एक पाकिस्तानी को प्रधानमंत्री होने से रोक दिया। नहीं, ये भी एक लॉजिक आपका बैठ सकता है कि एक पाकिस्तानी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया मोदी जी ने। ये सही प्रश्न आपने उठा दिया। लेकिन भारत की विशेषता बता रहा हूं कि भारत एक शत्रु देश से आए हुए लोगों को भी प्रधानमंत्री पद तक की यात्रा कराता। लेकिन उसी भारत में एक गैंग ऐसा है, एक गिरोह ऐसा है कि वो विदेश की महिला जो बहू बनकर आती है उसके भारत में रम जाने बस जाने के बाद भी उसके आल औलाद को भी भारतीय नहीं मानता। आज की तारीख में भी टीवी डिबेट में आप चले जाइए, जितने भाजपा के प्रवक्ता आएंगे वो इटली वाली, इटली वाला, इटली का औलाद और इत्यादि इत्यादि जैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और उनके ट्विटर हैंडल को अगर आप देख लेंगे तो आज भी वो आईटी सेल उसको विदेशी साबित करने में लगा। भैया ये डबल स्टैंडर्ड 1936 में जो भाग के चला गया, जो पैदा ही नहीं हुआ यहां। ऋषि सुनक भारत में नहीं पैदा हुए, ऋषि सुनक इंग्लैंड में पैदा हुए। उनके पिता भी भारत में पैदा नहीं हुए, उनके पिता अफ्रीका में पैदा हुए। साहब वो आदमी तो आपका अपना है, होना भी चाहिए क्योंकि खानदान मूल उसका यहां से है। लेकिन जिसका सारा खानदान भारतीय है, जिसने इस देश को आजाद और स्वतंत्र कराया, उसके बेटे पोते ने अगर किसी विदेशी महिला से विवाह कर लिया साहब, उसको बहू बनाकर ले आया और वो भारत की संस्कार में रम बस गई, साड़ी पहनने लगी, बिंदी लगाने लगी, सिंदूर लगाने लगी, पूजा पाठ करने लगी, तब भी उसको आप दे। और उससे औलाद फिर हो रहा है जो कि स्वर्गीय राजीव गांधी का बेटा है, उसका इटली से कोई संबंध नहीं है।
तो साहब उसको आप विदेशी कहेंगे? संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो जिस तरह से हिंदी बोलती है, उन पे भी वो कटाक्ष करते हैं। नहीं, वो सब सारे सरसा, सिर्फ संबित पात्रा नहीं, गौरव भाटिया और इस तरह के जितने इनके आते हैं, वो सीधे सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता से जब हारते हैं डिबेट में तो बस इटली और विदेश और ये और वो ले आते हैं। इसलिए ये जो ट्रेंड चल रहा है इसको बदलना जरूरी है। कौन चला रहा है? मीडिया ही। मैं कह रहा हूं, मीडिया के लोगों को भी कह रहा हूं, और आप लोग इसको चलाइए ज्यादा से ज्यादा कि भाई देश में ये कौन है जो दोहरा मापदंड चला रहे हैं। एक तरफ हम पाकिस्तान के लोगों को भी अपना लीडर मान रहे हैं, हमने लाल कृष्ण आडवाणी को अपना नेता माना, इस देश ने माना, संसद बनाया, कई बार बनाया, मंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया और उप प्रधानमंत्री बनाया। अब क्या चाहिए आपको, जो कि पाकिस्तानी होने में कोई शक नहीं। दूसरे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, इनका भी जन्म पाकिस्तान में होता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? ये भी पाकिस्तान में पैदा होते हैं। और हमारे यहां कई नेता हैं जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं। आप हिंदू मुसलमान करते हैं, पाकिस्तान बंटवारा धर्म के नाम पर हो गया। अरे कौन बेवकूफ बोल रहा धर्म के नाम पर हो गया? अगर धर्म के नाम पर हुआ तो पाकिस्तान में हिंदू कैसे रुक गया, भारत में मुसलमान कैसे रुक गया? एक सवाल। दूसरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं की पंक्ति में सबसे जो बड़ा नाम आता है संस्थापकों में, वो है स्वर्गीय जसवंत सिंह, जो विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। जसवंत सिंह ने एक किताब लिखी थी, बंटवारे का जिम्मेदार कौन, असली पाकिस्तान बंटवारे का जिम्मेदार। उस किताब को सार्वजनिक होने नहीं दिया गया है, हालांकि अवेलेबल है, लोग पढ़ते नहीं है। और जसवंत सिंह की राजनीति को तबाह और बर्बाद कर दिया गया उस किताब के लिखने के बाद। सच बोलना इतना बड़ा जुर्म है। उस किताब में था क्या? यही तो था। उन्होंने राज खोला कि ये बंटवारा हुआ कैसे, देश बटा कैसे। लोग कहते हैं धर्म के नाम पर, नो, ये दो व्यक्तियों के षड्यंत्र ने भारत को बांटा था और उसमें दोनों शामिल थे। सुन लीजिए मैं कहां लेकर जाना चाह रहा हूं आप लोगों को। मैं व्यूअरों से कहना चाहता हूं, जरा इसको खोलिए, अगर नहीं खोलिएगा तो पछताइएगा। इस देश का बंटवारा न हिंदुओं ने किया न मुसलमानों ने किया, राज करने की नीयत रखने वाले उन दो गिरोहों ने किया, और दोनों ने अपना नाम हिंदू और मुसलमान रखा। ठीक वैसे ही जैसे आज के दौर में हिंदू का अलंबरदार और मुसलमानों का अलंबरदार बना हुआ दो गिरोह फिर सक्रिय है, फिर अलगाववाद की राजनीति हो रही है। तू हिंदू का नेता बन जा और तू मुसलमान का बन जा, न वो हिंदू हितैषी है न वो मुस्लिम हितैषी है। ये मैं बताना चाहता हूं। ये डिबेटेबल है, ये एक अलग डिस्कोर्स में आप जा रहे हैं, लेकिन ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने पर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, ये एक नया डिस्कोर्स खड़ा हुआ है कि क्या यहाँ पर एक विजिबल माइनॉरिटी रहे तो मनमोहन सिंह भी है, क्या मुसलमान यहाँ पे प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में एक गलत फहमी फैलाई गई। हम लोग भी गांव में जब कम ज्ञान था तो लोग, कुछ ज्ञानी जो उस समय के थे, हालांकि वो खुद अज्ञानी थे, वो कहते थे कि एकदम पीतल से संविधान में लिख दिया गया है, सोने से लिख दिया गया है, मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बिल्कुल गलत, फॉल्स। ऐसा संविधान में कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसी योजना जिसमें धर्म का अगर जिक्र हो जाए तो संविधान का वायलेशन है। संविधान जो है उसको रोकता है। प्रधानमंत्री मेजॉरिटी पर बनेगा, वोट से बनेगा, संसद में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, जिसके ज्यादा एमपी होंगे वो बनेगा। अब दुर्भाग्य से भारत के मुसलमानों ने राजनीति का जो पैटर्न बनाया, पहली पसंद कांग्रेस थी। कांग्रेस में गुंजाइश थी ही नहीं प्रधानमंत्री बनने की, जो गुंजाइश थी वो कांग्रेस कर देती थी। आपको कई मंत्रालय कांग्रेस ने समय समय पर दिया, प्रधानमंत्री की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ था देश का, उसी गुंजाइश को लेकर ही हुआ था साहब। तो जो मैक्सिमम गुंजाइश था, आपको मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने, बिहार में मुख्यमंत्री बने, आसाम में मुख्यमंत्री बने मुस्लिम, तो जम्मू कश्मीर में तो खैर रहे ही। तो कोई नहीं, आज नहीं, अब मैं वहीं तो लाना चाह रहा हूं। तो कांग्रेस ने मैक्सिमम गुंजाइश किया, केंद्र में 2-4 मंत्री सीनियर जूनियर हुआ करते थे कांग्रेस के दौर हुकूमत में। लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस के दौर में भी जो पॉलिटिक्स किया है, ये मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो अलगाव का किया है, समाज को जोड़ा नहीं है। आप जब इस देश में, जहां हिंदू बहुल क्षेत्र है, जहां 70 से 80% शुद्ध हिंदू रहते हैं, तमाम माइनॉरिटी को छोड़कर, यानी सिख ईसाई सबको हटा देंगे, तो अब उस एक फिर अलग डिबेट है कि वो 80% में को किनकी आस्था कहां है, नहीं है, एक अलग विषय है।
और फिर वर्ग वगैरह वर्गीकरण। लेकिन 80% आप वैसे देश में रामलीला मैदान में टोपी टोपी जमा करके और आदम सेना बनाएंगे तो फला सेना बनाएंगे तो देश में मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ, इस्लाम खतरे में है। ये इतिहास उठाकर देख लीजिए, मुस्लिम लीग कब बनी और हिंदू महासभा कब बनी, समझ में आ जाएगा गलती कौन किया। स्वतंत्र भारत में आप पार्टी बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में एक पार्टी बनी थी मुस्लिम मजलिस, डॉक्टर फरीदी साहब ने बनाया था, क्या अंजाम हुआ, कहां है? फिर बना इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अंजाम देख लीजिएगा। जिन्ना अगर मुस्लिम लीग न बनाते और जिन्ना अगर पाकिस्तान की मांग न करते और कॉमन नाम और कॉमन प्रोग्राम के साथ जिन्ना अड़े रहते तो भारत का प्रधानमंत्री आज तक मुसलमान ही होता। लेकिन आप तो खुद कॉमन नहीं है, आप अलग बन जाते हैं, एकदम इंडिविजुअल ले लेते हैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन फला और मुस्लिम मजलिस और मशावरत और जमात और ये। साहब आप सबको लेकर चलने की क्षमता क्यों नहीं पैदा करते? जहां भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म और जाति और भाषा और प्रांत हैं, जहां अलग अलग लोगों की संस्कृति और तहजीब है, वहां आप अपने आप को उस समाज से काट कर चलते हैं। साहब मस्जिद का दरवाजा आप लॉक कर लेते हैं, मदरसा को अपना कह देते हैं, आपने सब जगह लॉक लगा दिया, तो आपको लोगों ने लॉक लगा दिया।